आजकल कोशिश कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शखे हैप्पी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही थी। आलू पालक के पराठे, साथ में ऑमलेट, चाय और पराठे वगैरह बन रहे हैं गर्मा गर्म। फिर दिखाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले अंदर चल के ज़रा एक नज़र देखते हैं। तो यहाँ पर काम मैंने स्टार्ट करवा दिया था। फिर मैंने सोचा कि यार ठहरो ठहरो, मुझे व्लॉग तो स्टार्ट कर लेने दो। तो ये जो बेड आप लोग देख रहे हैं ना, ये जाएगा वो बच्चों वाले रूम में। और वहाँ जो टेबल रखा था, क्योंकि सर्दियों में मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी थी, क्योंकि वो रूम थोड़ा बड़ा भी और उसमें सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो गर्मियों में ना वहाँ कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर इसलिए मैंने इस रूम में बच्चों को शिफ्ट कर दिया था कि ये कमरा ज़रा जल्दी ठंडा हो जाया करेगा। और सेंटर का भी ये आपको पता, साइडों से फिर धूप वगैरह भी पड़ती है। और कराची की गर्मी तो आपको पता ही है, अभी तक स्टिल इतनी गर्मी है कि रात को पंखे चलाकर सोते हैं, अभी तक सर्दी नहीं आई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कराचियों की गर्मी फिर कितनी खतरनाक होती है। है बस यहाँ पर ये जो टेबल है, इसको खाली करवा के फटाफट से मैं उस रूम में रखवाती हूँ। इसकी चेयर्स कुछ जो है वो ख़राब हो गई थी, जिनको रिपेयर करवाया जब मैं पंजाब थी ना, तो जब यासिर ने रिपेयर करवा दिया था। तो बस अब यहाँ पे ये इसका जो ग्लास है इतना कोई भारी है, इतना कोई भारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस अभी मैं झाड़ू से जो है थोड़ा बहुत कचरा साइड पे कर लेती हूँ यहाँ से, ताकि जब चेयर्स वगैरह रखनी है, टेबल रखना है, तो वैसे तो इजीली नीचे से झाड़ू लग सकता है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली सी हो जाती है कि एक चीज़ हटाइए, दूसरी चीज़ यहाँ पे रखनी है, तो उससे झाड़ू लग जाए। तो जी टेबल तो यहाँ सेट हो गया। अब जल्दी से इसके ऊपर सफाई करके ना अच्छे से, तो फिर सेटिंग करते हैं इस टेबल की भी। और शीट गंदी हो रही थी, गीला कपड़ा करके वो लगा रही थी। तो भी ये टेबल की सेटिंग है यहाँ पे, आप लोगों को कैसी लग रही है? बाकी इर्द गिर्द अभी सफाई वगैरह होगी ना, तो फिर इसका फाइनल लुक आएगी, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो इसलिए बस काम फटाफट से की और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये बेड अभी फ़िलहाल यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और इस रूम में इंशाल्लाह आगे जो है वो अलमारी बनवाने का सोच रही हूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हैं जो कि इन अलमारियों में नहीं आ रहे पूरे। तो इंशाल्लाह जब जल्दी अलमारी बन जाएगी ना, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर 2 जो सिंगल बेड है ना, वो हम लोगों ने सेल कर देने, और बाकी जो एक ही बेड है डबल वाला, वो रखूँगी। बाकी बच्चों के लिए 2 के लिए ना नीचे बिस्तर वगैरह एडजस्ट करवाऊँगी, कुछ और करूँगी, मतलब चेंज करना चाह रही हूँ। यहाँ पे जी अब सारा टेबल आप देख सकते हैं हमारा सेट हो गया था। नाश्ता करने लगे थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया कि हम लोग आलू पालक के पराठे, साथ में ऑमलेट और चाय वगैरह, अचार था। बस अभी हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद की रूटीन शेयर करूँगी।
तो जब हम लोग टेबल पे नाश्ता करने बैठते हैं तो मैं सोचती हूँ कि अब एक चेयर मुझे एक्स्ट्रा बनवानी पड़नी है मोहम्मद के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से पहले तो हमारी 6 फैमिली मेम्बर्स थे हम लोग और फैमिली कंप्लीट समझ के टेबल लिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें प्यारा सा मोहम्मद भी दिया, तो अब उसके लिए चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जी अभी ना यहाँ पे ये जो कपड़े प्रेस हुए हुए आप लोग देख रहे हैं ना, इन सबको अलमारी में एडजस्ट करवाऊंगी। जिस दिन से मैं आई हूँ डेली आसिफ के जो है ना वो दो तीन सूट इस्त्री करवा ही रही हूँ, और यहाँ पे इतने से कपड़े अभी इस्त्री हुए हैं। मतलब मैं जब से पंजाब गई हुई थी ना, सारे कपड़े आसिफ के प्रेस होने वाले थे। और आपको याद होगा पंजाब जाने से पहले मेरे पास महमूदा थी जो कि काम करती थी, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां उसको दे के गई थी कि कपड़े प्रेस करना और बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना। लेकिन उस बंदी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पे भी, बल्कि आसिफ ने मेरे आने से पहले ही मेरे ख्याल में, क्योंकि उसने छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा की, उसको पता ही नहीं, कभी इनकी माँ भी नहीं और मुझे जिम्मेदारी दे कर गई हैं सारी, तो वो छुट्टियों पर छुट्टियाँ कर रही थी। खैर अभी ये देखे कपड़े प्रेस करवा के मैंने यहाँ पे अभी इतने सूट आसिफ के हो गए। 46,000 आज एक सिर्फ फीसों में गया और अभी इनरोलमेंट की बकाया है। ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये 2 दिन का व्लॉग है, एक जुम्मे का और हफ्ते का, दोनों दिन का व्लॉग जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना सिर्फ फ़ीस के लिए बता रहे थे, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि आजकल तो हर घर में ही ना यही चीज़ें चल रही होंगी, कितना फ़ीसों में चला गया, इतना घर के राशन में चला गया, इतना बिलों में चला गया, इतना यहाँ चला गया, इतना वहाँ चला गया। तो भाई महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अब इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। जुम्मा मुबारक तो बोलो। जुम्मा मुबारक। तो जी आज बन रहा था चिकन पुलाव, और मुझे इस तरह लगता है कि जुम्मे वाले दिन ना मतलब लाजमी हर किसी घर में ना चावलों वाली कोई ना कोई डिश बन रही होती है। पता नहीं कि मुझे इस तरह से लगता है कि जुम्मे का दिन, क्योंकि मेरे घर में अमूमन इस तरह से होता है कि भले 2-3 दिन पहले ही चावल बने हैं, तो जुम्मे वाले दिन भी मस्त चावल ही बनते हैं, चाहे वो बिरयानी बने, पुलाव बने, या फिर दाल चावल बन जाए, या कोई भी चावल बने, लेकिन चावल ही बनते हैं। मैं आजकल कोशिश यहाँ पे हरी मिर्ची, पटाखे, मिर्चन भी पता चल रहा है कि सियालकोट इतने आ गए। नहीं माशाल्लाह देखो ना हम रौनक के किचन हूँ, किचन फुल भरिया भरिया लग। यार ये क्या बात हुई, आप लाजमी। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्याज हमारे जो है वो ब्राउन है। अच्छा वैसे ओवरऑल आपका सियालकोट का विजिट कैसा रहा? नहीं होता जनाब, अरे प्याज ब्राउन हो गए, अब आ गए ते मुंह काहदे लिए इंज कर रही, डर लगता है? तो जी बस यहाँ पे मैंने असल में गलती ये की कि प्याज और साथ में हरी मिर्चें इकट्ठे एक साथ ही ना घी में डाल दी थी। तो उसमें हुआ क्या कि मिर्चें आपको पता है जैसे घी में वो तलती हैं तो एकदम से उनका पटाखा चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे तो हो गई थे कि मेरे मुंह पे घी नहीं आया था वरना फिर कोई भी मसला आ जाना था। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बचा लिया। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना अभी सिर्फ मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें चिकन ऐड किया और अदरक लहसुन ऐड किया। तो चिकन क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है, वॉश करके उसको फ्रीज़ कर देती हूँ तो उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डालने के बाद ना उसमें मसाले डाल देती हूँ, टमाटर वगैरह डाल देती हूँ और हल्की आंच में ना उसको मतलब पकाती रहती हूँ। तो जब वो उसकी स्टीम होती है ना तो यहाँ देखिए बिरयानी मसाले के तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें बिरयानी मसाले के ऐड कर रही हूँ। टमाटर मैंने ऐड कर दिए, हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ और आधा ही चम्मच जो है ना वो ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच। नमक इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, लेकिन आप लोग अपने हस्बे जायका, आप लोग तेज़ खाते हैं कम खाते हैं, मिर्चें ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं, वो अपने हिसाब से मसाले ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसी तरह से करती हूँ, बस सारे मसाले डाल के ना उसके बाद ये चिकन देखिए आहिस्ता आहिस्ता खुल भी रहा है और अभी खुलेगा भी आगे मज़ीद, क्योंकि टमाटर डाल दिए, टमाटरों का पानी भी रिलीज़ होता रहेगा, मसाले भी डाल दिए और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के इसको ढक कर ना फिर से पकाऊंगी ताकि इसका चिकन जो है ना वो खुल जाए।
तो जी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो चिकन है वो अच्छे से खुल गया था। तो आज मैं थोड़ा सा ना वो चेंज करने वाली हूँ, वो ये कि मैंने अच्छे से चिकन को भून लिया मसाले के साथ ही। और अब भूनने के बाद मैं चावल जो है ना वो पानी डालने से पहले ही जो है ना वो मसाले में डालने लगी। ये देखिए, मतलब अमूमन हम लोग पानी डालकर जो है मसाला चावल डालते हैं ना। मैंने इस दफ़ा ना क्या किया कि पहले चावल जो है वो डाल दिए, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे और मसाला जो है उसको बनने में थोड़ा टाइम लग गया था, और इसलिए जो है ना वो लेट हो गए थे चावल आज भिगो के रखे। मैंने ना 2 मग जो है वो चावल लिए, तो यहाँ पे पहले मैंने 2 मग ही पानी डाला था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा कम होगा, आधा मग और ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ये पुराने चावल इसमें आपको पता है डबल पानी जाता है। तो चावल क्योंकि काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि तकरीबन 2.5 मग काफ़ी रहेगा, 1.5 मग जो है ना वो मैं इसको रोक लेती हूँ, क्योंकि चावल जो है वो काफ़ी देर से भिगोए हुए थे ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ किचन जो है वो साफ़ करते जाएंगे, ताकि किचन में जो इधर उधर गंद होता है ना, वो अगर साफ़ है तो खाना बनाए ना बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए किचन में खाना बना है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो साथ के साथ किचन भी जो है साफ़ करती रहती हूँ। हर बर्तन प्लेट अपनी जगह के जो ये सुबह से धो के रखे होते हैं ना बर्तन, इनको पहले मैं यहीं पे बाहर ही सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो कैबिनेट्स में शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन कैबिनेट्स में कभी नहीं रखने चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक तो कैबिनेट्स में स्मेल हो जाती है, दूसरा कीड़ा जो है ना वो पैदा हो जाता है इसमें। तो अल्लाह का शुक्र है वैसे मेरे कैबिनेट्स में अभी तक कोई कीड़ा नहीं है। ये कैबिनेट्स अभी तक इसीलिए नहीं फूले क्योंकि मैं इनको पानी से कोशिश करती हूँ बचाऊँ, जितना बचा सकती हूँ। तो जब तक मैंने इधर उधर से किचन समेटा था, जब तक जो चावलों में मैंने पानी डाला था ना वो पानी ड्राई होने लग गया, तो अब ये चावल दम पे लगने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं अब देख लूँगी कि चावल मेरे ज़्यादा कच्चे हैं या फिर ठीक हैं। अगर तो नॉर्मल से हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर पक चुके हैं तो फिर हमें गीला कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जर्दे का कलर लाजमी डाल लेती हूँ चावलों के ऊपर, उसके बाद फिर दम पे रख देती हूँ इसको। तो बस दम पे रखने के बाद अब हम भूल जाएंगे 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद इसको चेक करूँगी। अभी चावलों को हम लोगों ने दम लगा दिया था। जब तक मैं ये जो कपड़े हैं आसिफ के रोज़ के 2-3 सूट जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रेस करवा लेती हूँ, तो यहाँ इनको अच्छे से कॉटन के कपड़ों को पानी लगा के इनको फोल्ड करके रख देती हूँ ना, तो फिर इस्त्री इजीली हो जाते हैं। तो जब तक मैं पानी लगा रही थी, तो साथ ही जो मेरी हेल्पर्स थी, बच्चियाँ जो मैंने रखी हुई हैं, उनको शेर व शायरी इतनी अच्छी आती है और इतनी ज़्यादा मतलब बोलती हैं, मुसलसल बोल सकती हैं ये लोग ना। तो मैं हैरान हो गई थी इनके शेर सुन के। मैंने सोचा कि कुछ आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी सुने ज़रा, आप भी हैरान रह जाएंगे यकीनन। नहीं ऐसे नहीं, मायूस मत होना ये एक गुनाह होता है, मायूस मत होना ये एक गुनाह होता है, मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। वाह 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 वाह, तो करो। अब ज़ारा की बारी। ज़रा आप सुनाइए। तो चले ज़ारा, मैंने शर्ट स्टार्ट कर दी है, अब आपकी बारी है। हंसते चेहरे को रुला देती है दुनिया, हंसते चेहरे को रुला देती है दुनिया। गलत गाती। गलत हो रही है। हाँ। यूं जुर्म की सज़ा देती है दुनिया, यूं जुर्म की सज़ा देती है दुनिया, हंसते चेहरे को रुला देती है दुनिया, मरने की तमन्ना हो तो मरने नहीं देती, जीते हैं तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। कहाँ से निकालते तुम लोग ऐसे शेर हैं इतने अच्छे, कहाँ से सीखते हो? मेरे पास कॉपी है ना, उस पे मैंने लिखे हुए हैं। मैं और रात को जाके डेली पढ़ती हूँ एक बार। याद हो जाते। अच्छा, यहाँ अभी भी? हाँ, यहाँ पे भी लेके आई हूँ। सही है। तो क्या करना है, मतलब इतने शेर सीख कर क्या करोगे? बस वैसे शौक है। अच्छा, इरमिश को भी बहुत था, मेरे पास पहले थी ना एक बच्ची, उसको भी बहुत शौक था शेर व शायरी का, इतना शायद वो ब्लॉग देखे, वो देखती थी मेरा ब्लॉग ना पहले। तो इरमिश को भी मैं कह रही हूँ, इरमिश सुन रही होनी है। बहुत शौक था उसको शेर व शायरी का, मुझसे अक्सर डांट सुनती थी वो। अच्छा, आपकी अम्मी नहीं कुछ कहती? नहीं कहती। चलो फिर एक अच्छा सा शेर और सुनो, एक मेरे व्यूवर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं ना, उनके लिए एक अच्छा सा शेर। ज़रा आपकी वो बाजी भी देख रही होनी है। तुम तो कांटों से बच के चलते हो, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए। ओए ओए ओए, ये मेरे व्यूवर्स के लिए था। क्या है, एक दोबारा से। मैं तुम तो कांटों से बच के चलते हो, तुम तो कांटों से बचकर चलते हो, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, तुम गैरों की बात करते हो, तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए। अपने भी आजमाए हैं। वाह, जबरदस्त। भैया आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको बच्ची के शेर कैसे लगे हैं। अब शबाना, जाते जाते तुम भी सुनाओ।
मैं सुनो एक मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छा है। इसने तो अपने आजमा लिए हैं अब। अब तुम बताओ भी अच्छा। काश मैं फूल होती, तेरे घर भी ज़रूर होती, तुम पानी देते ना देते, मैं तुम्हें खुशबू ज़रूर देती। तो भाई दोनों में से किसका शेर आपको ज़्यादा अच्छा लगा? दोनों ने आप लोगों के लिए भी एक एक शेर तो पढ़ा ही है ना। बाकी जो है वो आई होप आप लोग को आवाज़ आई हो क्लियर से कि क्या इन्होंने शेर व शायरी की है, ठीक है ना। तो बाकी जी अभी यहाँ पे पानी लगा दिए कपड़ों का, फटाफट से जाके चावल भी खोल लेते हैं, दम उसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने गीला रुमाल करके रखा था क्योंकि चावल थोड़े से कच्चे थे, पानी मैंने कम ऐड किया था। अभी मैं ना इसमें क्या करी हूँ, रुमाल हटा के जल्दी से दम इनका खोल देती हूँ चावलों का, ठीक है। और मैंने कुछ नाम लेने थे जो कि मेरे आए थे, कुछ बहनों ने कहा कि नौरीन हमसे कोई नाराज़गी है, हमारा नाम क्यों नहीं लेती। और एक तो थी तूबा साजा जिन्होंने कहा था कि मेरे लिए नाम लेकर दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जी एक बहन है मेरी कनाडा से, मदीहा उनका नाम है, उन्होंने मुझे कहा था कि नौरीन अपने आपने हाउस टूर करवाना है और दूसरा अपने बच्चों के बारे में बताना है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है ना, वैसे तो मैं पहले काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर इंशाल्लाह आपके लिए जो मेरी न्यू बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं उन सब के लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बताऊँगी, अपनी सारी फैमिली के बारे में मैं उनको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और एक और बहन है जिन्होंने कहा मेरी बेटियों का नाम लेना, एक का नाम आरफा है और दूसरी का नाम एज़ल है। और आई होप एक माही डॉल हैं, और जितने नाम मुझे याद आ रहे हैं ना बस वो मैं सब नाम ले रही हूँ। और आप लोगों ने बस कोशिश करना है मुझे डेली कमेंट करते रहा करें। जो बहनें मुझे शाउट आउट का कह रही थी, इंशाल्लाह मैंने जैसा कि कहा है आपको कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं सबको शाउट आउट देने वाली हूँ, लेकिन आपने डेली कमेंट्स करना है ताकि मेरे जहन में आप लोग का नाम रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर मेरे आप लोग कमेंट्स ना करें और मेरे जहन में नाम ना रहे, फिर एंड टाइम पे आप बोले आके नौरीन आपने ऐसे कहा था तो आपने शाउट आउट नहीं दिया। आपने डेली मेरे हर व्लॉग पे आके कमेंट करना है, ठीक है ना। और जो मेरी व्यूवर्स थी उनके लिए भी सरप्राइज़ था, जैसा कि मैंने कहा कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे उनके लिए भी गिफ्ट। वैसे आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा गिफ्ट होने वाला है 1 लाख सब्सक्राइबर पे, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भी आपको बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा हुआ है। महनाज है हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भूल गई हो महनाज? अच्छा मोहम्मद की याद आती, मेरी नहीं आती है ना। मैं नहीं बात करती, आपने कब फ़ोन किया बताना। अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ आपने मुझे फ़ोन कब किया है? मुझे फ़ोन कब किया था? अच्छा और बताओ तबीयत ठीक है? अच्छा पैसे मिले थे कि नहीं? अभी निकलवाने नहीं गए, ठीक है। चलो फिर वो रख लेना तुम अपने पास, ठीक है। जो चीज़ चाहिए होगी वो ले लेना, यूनिफॉर्म वगैरह। और बताओ सब ठीक है? चलो सही है। स्कूल जा रही हो? हाँ ये झूठ बोल रही हो, नहीं जाती तुम। मैं कैमरे में देख रही थी तुम्हें, है। ये जो थी वो महनाज थी जिससे मैं बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि महनाज जो है वो मुझे याद कर रही है या मोहम्मद को याद कर रही है, सबको, ठीक है। हमारी बात हुई है। अच्छा उसके अलावा मेरे 2 नाम और मेरे जहन में आए फटाफट से। एक तो आरिफा, जवेरिया आरिफ है मेरे ख्याल में, जिन्होंने कहा था कि नौरीन हमारा नाम लेना। मैं मतलब सही नाम ले रही हूँ यार, नहीं मैंने लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नौरीन मेरा नाम लेना। और इसके अलावा एक और नाम था जो कि है भाई, हाँ जवेरिया आरिफ ही था, मैंने अभी देख लिया फटाफट आपके साथ वॉइस ओवर करते करते ही। और दूसरा जो है वो है आफिया भट्ट, ठीक है, वो है गुजरात से। तो 2 नाम मैंने ये ले लिए, पहले ले लिए कुछ नाम, तो अब जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लाइक जो करना नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़ जी।